नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं अगला सेशन हमारा, ये 10 नंबर का हमारा वीडियो रहेगा। शायद देख लीजिएगा, 10वां या 11वां वीडियो बनेगा। इसके अंतर्गत हम लोग जो एडुटेरिया के जो करंट अफेयर 2024 वाला जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। तो अगली श्रेणी में हम देखते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ सरकार ने नई नई घोषणाएँ की हैं और साथ ही साथ में कुछ नए मिशन चलाए गए हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव अभयारण्य के रूप में चुना गया है। ठीक है ना, थोड़ा ये एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें चुना गया है अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान के अंतर्गत। IIT जोधपुर की नवोन्वेषी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग किया जाएगा। चलिए और देखते हैं। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक योजना शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आज की खबर यही रहने वाली है। कौन सी योजना है? इसका नाम है अमृत योजना। ठीक है, तो अब अमृत योजना की फुल फॉर्म देखते हैं। ए से आर्सेनिक एंड मेटल, एम से मेटल, आर से रिमूवल, वाई इंडियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अमृत योजना शुरुआत की गई है IIT मद्रास द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के संबंध में। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य प्रयोजन के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए। आगे देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला E4 वेब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई। अब आपसे पेपर में पूछ सकता है कि E4 राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है? तो E4 में हम देखें, इसका नाम है 4E, यानी कि इको, फ्रेंडशिप, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है ना, 4 E हैं इसमें, इसलिए इसको E4 या 4E कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन केंद्र खोलने की इजाजत दे दी है ना। कहाँ पे? बन्नी ग्रासलैंड में, गुजरात के कच्छ में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि CZA ने दुबई सफारी पार्क से चीता, सफारी शेर, अफ्रीकी शेर और चिंपांजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये भी, जो कि CZA यानी कि सेंट्रल जोलॉजिकल आपका प्राधिकरण है, अथॉरिटी है। इसने दुबई सफारी पार्क से चीताएं और अफ्रीकी शेर हैं और चिंपांजी को उड़ीसा के नंदनकानन में लाया जाएगा, ऐसा मंजूरी दे दी है। अब आगे देखते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली का आयोजन किया गया। इसमें वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि ENG और पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी PNG के साथ संपीड़ित बायोगैस यानी CBG के अनिवार्य मिश्रण को मंजूरी दे दी है। आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, किसके साथ में? एक तो ENG और साथ में मिलाई जाएगी CBG, PNG और बनेगी CBG। ठीक है ना, तो ENG PNG इक्वल टू CBG, इनके मिश्रण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने। अब आता है जाक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्ण विकसित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, इसने पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्ण विकसित किया गया है जाक्सा द्वारा। तो जापान चूहे के भ्रूण को विकसित कर रहा है ISS में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादई वन्य जीव अभयारण्य और राज्य के निकटवर्ती क्षेत्र में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई महादई वन्य जीव अभयारण्य और साथ में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित किया जाए। अब आता है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। शिकागो की स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन एनील विकसित किया है। उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन एनील कहते हैं इसे, जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम को मिलकर बनाया गया है। एक नया परमाणु ईंधन है। तो ये ध्यान रखना है। इसका भारतीय जो वैज्ञानिक इसका नाम रख रहे हैं, डॉक्टर अनिल काकोडकर ने इसका नाम रखा है एनील। ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट यानी कि GIM 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच सतत ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया यानी कि GFAI की पहल की घोषणा की है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में। ठीक है, डेनमार्क और इंदौर की सतत ऊर्जा समाधान के लिए। अब आता है पुंगनूर गाय। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पुंगनूर गांव की मूल निवासी हैं। यह सब अपने छोटे दुनिया की सबसे छोटी कुबड़ वाली नस्ल के लिए जानी जाती हैं पुंगनूर गाय, जो कि 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी और करीब 110 से 200 किलोग्राम वजन की होती हैं। इनके दूध में सोना होता है। सोना देने वाली गाय आ गई भैया। और प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर उन्हें भोजन कराया। ठीक है, पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर जिले में है, सोना देती हैं। 70 से 90 दूध में सोना होता है। 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 110-15 से 200 किलोग्राम वजन तक की होती हैं। मोदी जी ने इस बार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इनको भोजन कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी खबर है। अब आता है झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो तलैया में एक वेलचर रेस्टोरेंट खोला गया है। वेलचर रेस्टोरेंट, ठीक है, खोला गया है। और आइए, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यानी कि इलोनेस ने मिट्टी से चलने वाले ईंधन सेल विकसित किए हैं, जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करके चलते हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया। ये कोरल रीफ 310 मील लंबी यानी 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा के दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक। और रीफ 655 फीट से लेकर 3200 फीट यानी 200 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। यह सूरज की रोशनी यहाँ पहुँचती नहीं है, इसलिए ये दिखती नहीं थी। इसका मैप बनाया गया है दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा। जापान के सैतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज रिकॉर्ड किए। विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। इसमें 10 व्यापारिक नीति क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें सरकारी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार कर सकती है। WTO वाली है। चलो, फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए 1000 मोनेट एकत्र हुए। मोनेट बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं, जो कभी कभी समुद्री गाय भी कहे जाते हैं, और IUCN के संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो गर्मी बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है फ्लोरिडा स्टेट पार्क में। आगे चलते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS चालू की है। इसकी दक्षता क्षमता है 40 मेगावाट से 120 मेगावाट आवर। ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे कहाँ, राजनांदगांव में। और ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI द्वारा छत्तीसगढ़ में काम किया गया। चर्चा में रहे ग्राउंड वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के उत्पादों को ग्रीन वॉशिंग देखेंगे आप। ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी देती है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग। इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कई भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह का पहला व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया है। ठीक है, शीर्षक 3 उत्सर्जक मध्य मुंबई, अहमदाबाद और सूरत।
ठीक है, ये उन्होंने पहचान की है मीथेन उत्सर्जन के मामले। भारत कार्बन उत्सर्जन का 14.43% मीथेन से आता है। भारत के कार्बन उत्सर्जन का 14.43 मीथेन से आता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए लगभग 30% तो मीथेन ही जिम्मेदार है, इसलिए मीथेन के उत्सर्जन के लिए रोक लगा रहे हैं। और आपको पता ही होगा धान में जो धान की खेती होती है इसमें भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, इसलिए धान की खेती पर रोक लगाने के लिए प्रावधान जल्दी ही सरकार बना देगी, तैयार रहिए। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद की बैठक हाल ही में वाशिंगटन DC में हुई और अमेरिका में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 66वीं परिषद के दौरान हुई। और GBFF का उद्देश्य यह है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। चलिए संरक्षण, अब आगे आते हैं। अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनर्स्थापन मीट्रिक को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए विस्तृत किया गया, ठीक है। इस स्थलीय क्षेत्रों को उपयोग के लिए पहली बार 2021 में आवंटित किया गया था। बर्लिन के वैज्ञानिकों ने IBF पद्धति का प्रयोग करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बर्लिन के वैज्ञानिकों ने, ये थोड़ा याद रखेंगे, बर्लिन के वैज्ञानिकों ने IBF पद्धति का उपयोग करके एक सफेद गेंडे में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफेद गेंडे की उपप्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद प्रदान करता है। बर्लिन में ऐसा हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है कि बर्लिन किस देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया। थुथुकुडी तमिलनाडु। BO चिदम्बरनार बंदरगाह का यह पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइमेट रिसर्च सेंटर NE इंडिया असम वन विभाग द्वारा जारी किए गए नवीनतम सर्वेक्षण ने भारत में लगभग 7,396 गोल्डन लंगूर की आबादी का अनुमान लगाया है। अनुमान यह IUCN की में देखा जाए तो यह लुप्तप्राय प्रजाति में आता है, पर यह बहुत जल्दी ही लगभग भारत में 7,396 गोल्डन लंगूर हैं, ठीक है। और IUCN कह रहा है ये लुप्तप्राय होने जा रहे हैं। 3F ऑयल पॉम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पॉम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक प्रचलन शुरू किया। यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश की निचली तवांग घाटी में स्थित है। पॉम ऑयल आपको पता है बहुत सारे खाने वाले हमारे ऑयलों में मिलाया जा रहा है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक भी होता है, लेकिन इसके लिए अधिक मात्रा में या बार बार इसको गर्म करके खाने पर ज़्यादा हानिकारक है। अरुणाचल प्रदेश में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गीत पक्षी बुगुन लियोसिचलान के संरक्षण के लिए वन विभाग को 1470 हेक्टेयर वन भूमि दान करके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों का प्रदर्शन किया, ठीक है। बहुत बढ़िया। बुगुन जनजाति के ये लुप्तप्राय जीव है, पक्षी है, तो ये गीत पक्षी, तो इसके संरक्षण के लिए जमीन दान दे दी है। भारत की पहली शहर विशिष्ट न्यून कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP नागपुर में लॉन्च की गई, ठीक है। इसका लक्ष्य 2050 तक सभी भारतीय इमारतों में शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का हासिल करना है लक्ष्य। बेल्जियम यूरोप का पहला देश बन गया जहां पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। बहुत बढ़िया किया है, बेल्जियम के लिए तालियां, बहुत अच्छा काम किया है इसने कि जो है पारिस्थितिकी हत्या को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का अपराध के रूप में मान्यता दी जाएगी। अर्थ है कि गैरकानूनी या मनमाने तरीके से किए कार्य या जानते हुए कि इन कारणों से पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक नुकसान होने की संभावना हो तो वो इस श्रेणी में रखे जाएंगे। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जारी की गई है। भारत 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष खो दिया है अब तक। 2001 से 2023 के दौरान 6% की कमी दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि इस रूप में 5 राज्य असम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर ने 2001 से 2023 के बीच सभी वृक्ष क्षेत्र के नुकसान में 60% का योगदान दिया, यानी सबसे ज़्यादा वृक्ष यहीं खोए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तट पर विशैली जेली फिश और विशेष रूप से
पहला गिया नॉक्टिकुला की मौजूदगी देखी गई है। कच्छ, गुजरात के कच्छ में खोए गए जीवाश्म कशेरुक की पुष्टि की गई कि यह अब तक के सबसे बड़े सांप से संबंधित है। इसका नाम वासुकी इंडिकस है। 2005 में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस सांप की लंबाई लगभग 15 मीटर होने का अनुमान है। वासुकी इंडिकस। अब आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य, कुछ प्रस्तावित है वन्यजीव अभयारण्य, तो एक बार देखिएगा। मोरो द्वीप कोरल अभयारण्य, मेंचल द्वीप मेडापोड अभयारण्य, छोटे निकोबार द्वीप व लेदर ब्लैक कछुआ अभयारण्य, 3 प्रस्तावित हैं अंडमान निकोबार में, मोरो, मेंचल और लेदर ब्लैक। ठीक है। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र ने परागकणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा के लिए 20 मई 2024 को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया। 2024 की इसकी थीम थी युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव। ठीक है, युवाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है परागकणों की बचाव की जागरूकता के लिए। आगे चलते हैं। अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने, आप थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, पुरातत्वविदों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के घुघुआ यानी डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों का पता लगाया है। विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए 2024 रिपोर्ट जारी की। इसमें 63वां स्थान भारत को मिला है और ये 23 में 67वां स्थान था, ऊपर से 67वां स्थान। स्वीडन को पहला स्थान मिला है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने WEF ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण का बढ़ावा देना रिपोर्ट जारी की है। पनामा जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली करवाने वाला पहला देश बन गया है। पनामा जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली करवाने वाला पहला देश बन गया है। चलिए, समुद्र के बढ़ते स्तर की चिंताओं के कारण लगभग 300 स्वदेशी गुना परिवारों को गार्डी सुखदुख द्वीप से मुख्य भूमि पनामा में स्थानांतरित किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं, हमारा ये अंतिम लाइन रहेंगी। अब आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, देखते हैं। यूनेस्को ने महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी कर दी है। यूनेस्को ने महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की। पारिस्थितिकी रिपोर्ट के विकास के लिए उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये आपके लिए। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादक यानी GEP सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए है। उत्तराखंड ने 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया और जिसे GEP कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के पीछे एक घटना आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए या पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना हेरिटेज ट्री एडप्शन प्लान की शुरुआत की। 2 योजना, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडप्शन योजना की शुरुआत की है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर आपके लिए एक अंतिम सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आज के ही इन सभी चीज़ों पढ़े हुए बताइए कौन से स्थान पर, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, जो कि आज हमने यहाँ खूब पढ़ा था और अच्छे से इसी में मिलेगा। कौन से स्थान पर एक जीव में किसी दूसरे जीव का भ्रूण स्थानांतरित किया गया है? अभी बताइए किस जीव में किया गया है। इसी रिपोर्ट में आज की क्लास में मिल जाएगा। आपको बताना है किस जीव में किया गया है और कौन से स्थान पर किया गया है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है हमारा टू दी पॉइंट में ही कि जो हमारा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें मीथेन के कारण कितना प्रतिशत मीथेन के कारण कार्बन उत्सर्जन होता है। और तीसरा प्रश्न है कि अंडमान निकोबार में कुल कितने अभी नए वन्यजीव अभयारण्य को संतुति देने का प्लान किया गया है, सरकार को भेजी गई